चलिए, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। चैप्टर 2 किससे डील करता है? चैप्टर 2 डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज से। इसका मतलब कि जो पूरा चैप्टर 2 है इसमें कैसे ट्रांसफर की बात होगी, जो पार्टीज के एक्ट से प्लेस होगा वैसे ट्रांसफर्स की बात होगी। एक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब क्या हुआ? मतलब ट्रांसफर इंटर बाय वोस, मतलब बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर 2 हमारा 2 हेड्स में डिवाइड हो सकता है। आपका एक इमूवेबल और मूवेबल में और एक सिर्फ इमूवेबल में। तो सेक्शन 5 to 53A हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज से डील करता है। 5 to 37 हमारा डील करता है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से, और 38 to 53A डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। तो इन होल जो चैप्टर 2 है वो एक्सटेंड करेगा सेक्शन 5 to 53A, सेक्शन 5 to 53A। चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं सेक्शन 5 क्या कहता है हमारा। चलिए, तो हमारा सेक्शन 5 क्या कहता है? हमारा सेक्शन 5 कहता है एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू एनी अदर पर्सन और टू हिमसेल्फ। अब देखिए, अगर इसको आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। क्या कह रहा है? बाय विच एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू एनी अदर पर्सन और टू हिमसेल्फ। क्या कह रहा है? लिविंग पर्सन। एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज। ठीक है, तो लिविंग पर्सन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सेक्शन 5 ने क्या बार कर दिया? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू एन अनबॉर्न पर्सन। ये कहां से बाहर हो गया? सेक्शन 5 से। तो इसके इंग्रेडिएंट्स निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहला हमारा इंग्रेडिएंट क्या हो जाएगा? एक्ट। एक्ट के बाद क्या हो जाएगा? लिविंग पर्सन। फिर कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू एनी अदर पर्सन और टू हिमसेल्फ। ठीक है, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स निकल आए। ठीक, तो एक्ट किस चीज की बात कर रहा है? देखिए, एक्ट क्या कह रहा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज डन बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। एक्ट का मतलब कि कुछ पॉजिटिव एक्शन होगा। देखिए, जैसे यहां पर आपका ए है और बी है। ए ने बोला कि हम अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो इसने क्या किया? एक कोई पॉजिटिव एक्शन किया। पॉजिटिव एक्शन कैसा? अपने इंटेंशन को मैनिफेस्ट करने का। क्या कि उसे प्रॉपर्टी अपनी बेचनी है, तो ये एक्ट हुआ। और बी ने क्या बोला कि हमें ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसने भी एक एक्ट करा। ठीक है, इसने भी अपने इंटेंशन शो करे। तो यहां पर क्या हो गया? एक्ट। ये हो गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो यहां पे कैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है? जैसा हमारा विल या इनहेरिटेंस में होता है वैसा ट्रांसफर यहां पर नहीं हो रहा है। इन दोनों में कैसा ट्रांसफर होता है? ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है। ठीक, तो यहां पर कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं लिविंग पर्सन। अब लिविंग पर्सन क्या कह रहा है? लिविंग पर्सन देखिए, आपके दो तरीके के हो सकते हैं। एक नेचुरल हो सकता है और एक जुरिस्टिक हो सकता है। जो जुरिस्टिक होगा वो क्या होगा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कंपनी, एसोसिएशन, कॉर्पोरेशन, सोल। ठीक है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड या नहीं। इनकॉर्पोरेट भी हो सकती है, इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है, इनकॉर्पोरेट नहीं भी हो सकती है। तो लिविंग पर्सन में हमारा क्या क्या आ गया कि या तो आपका नेचुरल पर्सन आ जाएगा जो ह्यूमन बीइंग है, या तो आपका कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन आ जाएगा, कंपनी आ जाएगी, एसोसिएशन आ जाएगा। ठीक है, लिविंग पर्सन में इंक्लूड कर जाएगा अ कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब ये जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होगी ये इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है और इनकॉर्पोरेटेड नहीं भी हो सकती है। ठीक, लिविंग पर्सन आप समझ गए। उसके बाद है हमारा कन्वेस प्रॉपर्टी। अब देखिए, जो कन्वेंस का मतलब है कि कन्वेंस का मतलब होता है कि क्रिएशन ऑफ अ न्यू इंटरेस्ट। न्यू इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा? सपोज ये ए है और ये बी है। ए के पास एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उसने बी को दे दी, तो अब बी के पास नया इंटरेस्ट आ गया। हुआ ना, ये नया क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट हुआ। भाई ए के पास जो पहले इंटरेस्ट था उसने ट्रांसफर करा, तो अब वो इंटरेस्ट बी के पास आ गया, तो बी को तो नया इंटरेस्ट मिला ना। तो ये जो इंटरेस्ट है ये नया है, तो ये क्या हो गया? कन्वेंस। अब ये कैसा हो सकता है? ये प्रेजेंट भी हो सकता है, फोर्थविथ हो सकता है, तुरंत। तो जब तुरंत होगा तो वेस्टेड होगा, और अगर फ्यूचर में होगा तो ये कंटिंजेंट होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखिए, अब ट्रांसफर की बात कर रहा है, तो जैसे जो हमारा ए है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, इसे हम बोलेंगे ट्रांसफरर।
राइटिंग इग्नोर करिएगा, पहली बार पेन टैब यूज़ कर रहे हैं तो उतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन विद टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा बी है ये क्या है, ये है ट्रांसफरी। गेटिंग इट? तो ए जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है उसे हम ट्रांसफरर बोलेंगे, और बी जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उसे हम ट्रांसफरी बोलेंगे। अब जैसे थ्रू आउट आप इसमें टीपीए में पढ़ेंगे तो कभी मॉर्गेज का केस होगा तो उसमें आप मॉर्गेजर मॉर्गेजी होगा, लीज का केस होगा तो लेसर लेसी होगा, ठीक है, गिफ्ट का केस होगा तो डोनर डोनी होगा। तो वो रहते क्या है, इनिशियल कैपेसिटी में ट्रांसफरर और ट्रांसफरी ही रहते हैं, ठीक, बस उनको अलग अलग टर्म दे दिया गया है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एनी अदर पर्सन और टू हिमसेल्फ, एनी अदर पर्सन और टू हिमसेल्फ। अच्छा ये बताइए, जैसे लिविंग पर्सन पूछा है तो लिविंग पर्सन में क्या आइडल आते हैं, लिविंग पर्सन में क्या आइडल आते हैं, ये हमको अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में से डिस्कस करेंगे। क्या आइडल ट्रांसफरर हो सकते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंडर या नहीं हो सकते हैं, ठीक। अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो कह रहा है एनी अदर पर्सन और टू हिमसेल्फ। एनी अदर पर्सन क्या हो गया, किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, और हिमसेल्फ को मतलब खुद को। तो अगर हिमसेल्फ है तो क्या हो गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या ट्रांसफरर और ट्रांसफरी सेम पर्सन हो सकते हैं, सेम पर्सन हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, सेम पर्सन हो सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे वो क्या करेंगे, डिफरेंट कैपेसिटी में प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, ठीक है। ट्रांसफरी और ट्रांसफरर सेम पर्सन हो सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट कैपेसिटी में होल्ड करेंगे। कैसे होल्ड कर सकते हैं, ये अपने आप को ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी एज अ को ट्रस्टी इन अ ट्रस्ट, या कोई कंपनी है उसमें डायरेक्टर भी है, एम्प्लॉय भी है, मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कैपेसिटी में प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, ठीक। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आपका सेक्शन 5 क्या कह रहा है। ये सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है कि एक कोई भी ऐसा एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज, कन्वेज का मतलब क्या है, मतलब क्रिएट्स अ न्यू इंटरेस्ट, किस चीज़ में, प्रॉपर्टी में। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी होगी, अब ये प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है, शुरुआत में पढ़ा ना हमने 5 to 37 क्या डील कर रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है, एक्शनेबल क्लेम भी हो सकता है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक। तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू एनी अदर पर्सन और टू हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि क्या ट्रांसफरर और ट्रांसफरी सेम पर्सन हो सकते हैं, तो इस प्रोविजन के हिसाब से हो सकते हैं, ठीक। बट प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी जो होल्ड करेंगे वो डिफरेंट कैपेसिटी में होल्ड करेंगे। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, तो जो हमने समझा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है सेक्शन 5 पे बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़, उसमें बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जो प्री में पूछे जाते हैं और मेंस में पूछे जाते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी आप खुद समझ जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे पूछता है वेदर सरेंडर अमाउंट्स टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और नॉट। अब सरेंडर की जगह क्या क्या पूछ सकता है, वेदर फैमिली सेटलमेंट अमाउंट्स टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और नॉट, वेदर कॉम्प्रोमाइज अमाउंट्स टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और नॉट, वेदर पार्टीशन अमाउंट्स टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और नॉट, ठीक है। इस तरह करके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स पूछ सकता है। तो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कोई चीज़ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी, ठीक। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं सरेंडर का, उसके बाद आप गेस कर लेंगे कि कैसे ये कॉन्सेप्ट देखा जाता है, ठीक। चलिए पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, हो गया, नहीं हुआ, हाँ अब हो गया। चलिए देखिए, सपोज करिए, सपोज क्या करिए, एग्जांपल है, मान ही लीजिए ए है और बी है, ठीक। सॉरी सॉरी सॉरी, एग्जाम्पल में हमारे क्या है, एग्जाम्पल में हमारे बी ओ सी है ना, तो इसको कर देते हैं हम, अब सही है, बी और सी, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं अगर ए बी का दे देते एग्जाम्पल तो। चलिए बी और सी है, इनके बीच में लीज है 2 साल की, कब तक की है, 2 इयर्स, ठीक। चलिए
अब 2 ईयर्स की लीज है, लेकिन सी ने क्या करा, 1 ईयर में सरेंडर कर दिया। तो ये जो बी का ओनरशिप का राइट है, ये पूरा, इसमें से बी ने क्या दिया था, इतना सा, किस चीज का राइट दिया था, पोजेशन एंजॉय करने का। किस चीज का दिया था, पोजेशन एंजॉय करने का। तो क्या हुआ, पोजेशन एंजॉय करने का राइट दिया था। वापस जब इसने लीज सरेंडर करी, तो ये जो पोजेशन एंजॉय करने का राइट था, ये वाला राइट, ये वापस जाके किस राइट से मिल गया, इस बड़े से राइट से। और क्या इस बड़े से राइट में कोई चेंज आया, मतलब ये जो स्मॉलर इंटरेस्ट था, ये जा करके लार्जर इंटरेस्ट से मर्ज हो गया। किस तरीके से, इस तरीके से कि लार्जर इंटरेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आया, है ना। देखिए जैसे ये लीज का लैंड था, ठीक, ये हमारा ओनरशिप का राइट था। ओनरशिप के राइट से इतना राइट टू एंजॉयमेंट हमने दे दिया, ठीक। वापस जब इसने लीज सरेंडर करी, तो यही राइट आकर के इसमें मिल गया। ये जो आउटर सर्किल है, जो लार्जर राइट है, इसमें कोई डिफरेंस आया, नहीं आया। तो क्या नया इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, नया इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगा। इसी तरह आपसे पूछ लेता है कि पार्टीशन, ये सपोज करिए ये है, आपसे पूछ लेगा क्या पार्टीशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। तो मान लीजिए ए और बी दो भाई हैं, और ये प्रॉपर्टी है उनकी, और इन्होंने पार्टीशन कर लिया। तो क्या ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नया इंटरेस्ट कहाँ बना, प्रॉपर्टी तो उतनी ही है ना। तो ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगा। ऐसे ही आपसे क्या पूछ लेगा, कॉम्प्रोमाइज पूछ लेगा, फैमिली सेटलमेंट पूछ लेगा, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब तक नहीं होगा, जब तक क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, सेक्शन 5 ने क्या कहा, और इस कॉन्सेप्ट से आप बाकी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं अपने पार्टीशन वाले, फैमिली सेटलमेंट वाले, रिलिंक्विशमेंट वाले, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, डिस्कस करेंगे हम सेक्शन 6 को।